ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, कल इसके बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था नंबर्स तो वैसे ठीक ठाक थे। स्टॉक नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब के, आईजीएल का स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे। कमल किशोर चाटीवाल साहब, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, अब हमारे साथ जुड़ते हुए। सबड्यूड सा ट्रेड, अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के बाद रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। चाटीवाल साहब हाय। क्यू ऑन क्यू देखते हैं आईजीएल जैसी गैस कंपनीज को हम लोग, तो क्यू ऑन क्यू आय में 2% का दबाव, पर उसके सामने ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छा, एबिटा में 11% के आसपास का उछाल। ये अच्छे खासा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एबिटा में उछाल, ये क्या हाल फिलहाल के जो प्राइस हाइक्स लिए हैं वो मदद करना शुरू कर रहे हैं, या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से किसी और चीज की ज्यादा मदद मिल रही है? तो पहला तो चीज तो ये बता दूं कि जो इम्पैक्ट प्राइस इंक्रीज की जो आप बात कर रहे हैं वो क्वार्टर के एकदम एंड में आया था, 2-3 दिन का ही एडवांटेज उसमें मिला है, तो उसका फुल इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। बट इसके जो मार्जिन इंप्रूवमेंट के दो मुख्य कारण हैं। एक तो है कि जो गैस कॉस्ट है वो थोड़ी कम हम सोर्स करने में कामयाब हुए थे। अच्छा। और दूसरा रीजन जैसा आपने बताया ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जहाँ की हमने हाँ। ऑप्टिमाइज किया है अपनी मैन पावर को, सर्विसेज को। तो तो उसकी गैस वजह कॉस्ट और ऑप्टिमाइजेशन का ज्यादा फायदा मिला, एफिशिएंसी का ज्यादा फायदा मिला। तो फिर जो क्वार्टर के एंड पे जाते जाते आप कह रहे हो आपने प्राइस हाइक्स लिए थे, इस क्वार्टर में 14.5% वाले मार्जिन एक्सपेक्टेड था, बढ़ के 15.5 होंगे, आपने 16.5 डिलीवर करे, 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। जब ये प्राइस हाइक्स का अब इस करंट क्वार्टर में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो मार्जिन की तस्वीर आप लोग क्या पेंसिल इन करके चल रहे हो, क्या मान के चल रहे हो? देखिए, हमारा जो एक लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ भी हम ध्यान में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा जहां मार्जिन बढ़ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो कस्टमर को पास ऑन करें। तो एक जो रेंज जो हमने बनाई हुई है कि 7 से 8 रुपए पर एबिटा की रेंज जो हमारी है, एबिटा पर एससीएम की 7 से 8 रुपए, 8, 8.5 रुपए तक, तो उसके बाहर अगर जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ एडवांटेज कस्टमर को दे दें ताकि कन्वर्जन में वो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में एडवांटेज मिले। तो ये जो रेंज है इसको हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है तो हम कोशिश करेंगे उसको पास ऑन कस्टमर को ही कर दें। तो कस्टमर्स को पास ऑन होगा तो वो भी फायदा शायद मिलता हो नजर आए, जब वो मार्जिन के फ्रंट्स पे कंफर्ट आ रहा होगा, तो अच्छी बात। अच्छा, लास्ट इंटरेक्शन जब आप लोगों से हुआ था प्रीवियस क्वार्टर के आसपास, उसके एंड के आसपास, तब ये बात हुई थी कि प्लांट केपेक्स जो है इस करंट फाइनेंशियल ईयर FY25 के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास का है। कितना उसमें से अब स्पेंड हो गया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में? क्या यही 1400 करोड़ रुपए का केपेक्स का टारगेट लेके चल रहा है इस पूरे साल के लिए, रिवाइज किया गया है? नहीं, उसके बल्कि हमारा जो टारगेट इस साल का है वो 1700-1800 करोड़ का है। थोड़ा उसमें ओके। बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैपेक्स में भी 20-25% इंक्रीज हुआ है। 297 करोड़ हमने ऑलरेडी कर दिया, जो लास्ट ईयर 202-201 करोड़ था वो 300 करोड़ के लगभग क्वार्टर वन में हो गया है। तो इस साल लास्ट ईयर से उसमें 200-300 करोड़ का इजाफा ही होगा। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आती है एक्विजिशन वगैरह की, तो उसके लिए तो हम रेडी है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के अलावा जो रेगुलर कैपेक्स है वो 1700-1800 करोड़ का है। 1700-1800, ठीक है। तो पहले 1400 करोड़ रुपए था, अपवर्ड रिवाइज करके 1700 से 1800 करोड़ रुपए के केपेक्स की तैयारी। चलिए कमल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपने नतीजों पे हमसे बातचीत करने के लिए। स्टॉक ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़िया मूव्स दिखाए, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं कंपनी के, ऑपरेशनली खास तौर पे हाईलाइट। खैर,